Good afternoon, Dr. Shank. So, hello guys from DEMS, and we have with us Dr. Shashank. Dr. Shashank, many congratulations. थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो। आपके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। यस सर। मम्मी पापा हैं साथ में? यस सर। बहुत बहुत बधाई हो सर। मैडम आपको भी। बच्चा आपका एफएमजी पास कर गया है, अब इंडिया में फाइनली प्रैक्टिस कर सकता है, डॉक्टर बन गया ये इंडिया में। जी जी। तो शशांक, कैसा लग रहा है बच्चे? थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसा फील कर रहे हो, कैसे फैमिली के साथ टाइम बिता पा रहे हो? एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा। सर अभी तो जैसे रिजल्ट आया था, आपको ही सबसे पहले टेक्स्ट किया था, यूफोरिया हो रहा है सबसे ज्यादा। और सर रिजल्ट वाले दिन सर मेरे एक भैया हैं, उन्होंने रिजल्ट मेरा सबसे पहले चेक कर लिया था। तो उन्होंने ही मेरे को टेक्स्ट मतलब फोन किया था कि भाई तू पास हो गया, तेरे 171 आए। मैं कहा देखो भैया, ये मजाक का वक्त नहीं है कि भाई रिजल्ट वो हो गया है, रिलीज हो गया है। मैं कहा नहीं भैया, आप ऐसे नहीं मत कहो। फिर आपने पीडीएफ भेजी थी, उसमें चेक किया, फिर 3 जगह अलग चेक किया, तब यूं खुश हुआ कि हाँ पास हो गया। फिर मैं उस टाइम पे घर नहीं था, मैं आउट ऑफ टाउन था, तो मैंने घर पे फोन किया, मतलब मम्मी पापा पास हो गया। तो सर बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये खुशी भी जो है लाइफ में सबको नसीब नहीं होती है, और आप उनमें से एक हो जो यहाँ पे अपनी मेहनत से और डेफिनेटली अपने पेरेंट्स और ऊपर वाले की जो है कृपा से आप इस लेवल तक पहुंचे हो। पेरेंट्स का बड़ा योगदान रहता है हमारी सक्सेस में। यस उनके सर। आपको मतलब महसूस भी नहीं होता पीछे वो कितनी दुआएं मांगते हैं ऊपर वाले से कि हमारा बच्चा पहली बार में निकल जाए, हमारा बच्चा पास हो जाए। तो उनकी दुआएं भी बड़ी मैटर करती है। तो शशांक, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हो, आप कैसे प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, और कितना मेहनत लगता है इस एग्जाम को निकालने में? सर टू बी वेरी फ्रैंक सर, सबसे पहले मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ सर। पहले मैं रशिया था, फिर मैं कजाकिस्तान अल्माटी गया, और मैंने अपने सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर का कोर्स अल्माटी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद सर ओके। हमारे एक हैं, वो भी डेम्स के ही बच्चे थे सर। उन्होंने हमें एज अ गाइड हमें गाइड करते रहे, वो कौन से ईयर में। अब हमने फोर्थ ईयर से हमारी पढ़ाई शुरू करी थी। उसके बाद वो गाइड करते चले गए कि तुम पढ़ते जाओ, ये मत सोचो कि तुम्हें याद हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम पढ़ते जाओ और उसका रिवाइज करो, क्वेश्चन करो। और फिर बाद में डेम्स में आके सब टीचर्स का सपोर्ट रहा सबसे ज्यादा। आपने भी बहुत सपोर्ट किया था, आपके पास ही आया था सबसे पहले मैं कि सर याद नहीं होता है सर। तब आपने सपोर्ट दिया था कि चलते चलो, करते चलो, धीरे धीरे सब याद रहेगा। अगर यहाँ तुम्हें लग रहा है पीवाईक्यू करो, एग्जाम में श्योर आपको स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन। तो वही हुआ सर। एग्जाम के बाद भी यही फीलिंग आ रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, सब गलत हो गया है लगता है। इवन पेपर 1 कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब पेपर 2 दिया, जब कहीं जाके थोड़ा बिल्डअप मिला बॉडी को कि हाँ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा फियर में था, गौतम नगर में रह रहा था उस टाइम पे। एग्जाम के 2 दिन बाद तक गौतम नगर में था। आसपास के माहौल को देख के डिप्रेस्ड फील हो गया था पूरा। फिर घर आया मैं। यस अच्छा, इस एग्जाम में जिसने भी मेहनत किया हुआ था ना, उसका फाइनली सिलेक्शन हो गया, क्योंकि एग्जाम ना आपकी यस मेहनत सर। की परीक्षा थी, आपके पेशेंस की परीक्षा थी कि भैया आपने पढ़ा यस हुआ है। सर। अब आपने दो ऑप्शन में से, कंफ्यूज वाले ऑप्शंस थे, उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी नॉलेज काम आ रही थी। तो जिसने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, जिसने भी यस सर। अच्छे से तैयारी कर रखी थी, उसका एग्जाम ये निकल गया है। तो ये बड़ी मतलब वो वाली चीज है यस कि सर। सबको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट में नहीं, आपकी जो डेडिकेशन है ना पीछे से जो चलता आ रहा है, जैसे आपने बताया फोर्थ ईयर से आपने इस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था, तो वो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। बहुत बढ़िया। और आपका घर कहाँ पे है शशांक? कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं सर मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान से तो मैं भी हूँ बेटा। नियर राजस्थान जवाई तो बहुत बांध बड़ा के है। पास मेरा गांव है सर। सर जवाई बांध के पास मेरा गांव है सर, बीजापुर। फिर से डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग, शायद इंटरनेट यस सर। अनस्टेबल है। कहाँ पे है फिर से बताना। सर जवाई बांध के पास गांव है सर मेरा, बीजापुर। ओके ओके। सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है।
पाली पाली। पाली डिस्ट्रिक्ट, ओके ओके, बहुत बढ़िया। यस। तो राजस्थान का एक हम बोल सकते हैं कि थोड़ा रिमोट एरिया भी है, वहाँ पे तो डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मोस्टली यस डॉक्टर्स सर। बड़े शहरों में तो रहना चाहते हैं, छोटे शहरों में लोग जाते नहीं है। तो आप हम यस चाहेंगे सर। कि आप अपने एरिया में अपने लोगों की, अपने गांव में भी लोगों के लिए अच्छे से एक मिसाल कायम करो और उनको भी अपनी जरूर सेवाएं दो। सर। लेकिन मेरी साथ में ये भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आज के टाइम पे लोगों को स्पेशलिस्ट की ज्यादा जरूरत है, तो आप अच्छे से नीट यस पीजी का सर। एग्जाम भी लिखो और उसमें भी अच्छी से रैंक लाके एक अच्छी सी ब्रांच जो भी आपकी चॉइस हो आप उठा के और फिर अपने लोगों के बीच में जाके उनका इलाज करो, क्योंकि आपके जरूर पेरेंट्स सर। ने ना एक सपना लेके आपको भेजा होगा कि ये आएगा और हम सबकी सेवा करेगा और अच्छे से इलाज करेगा लोगों का गांव में। तो वो जज्बे के साथ भेजा होगा, तो वो पूरा जरूर करना। अभी मतलब जर्नी पूरी नहीं हुई है, आधी जर्नी पूरी की है आपने। जरूर। हाँ सर। तो हाँ जी हाँ जी। और अपने जूनियर्स को और अपने आने वाले जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? कोई मैसेज कि भैया कैसे क्या सर करना है? मैसेज ये भी है, जो डेम्स पढ़ा रहा है उससे पढ़ते जाओ, पीवाईक्यू करो, डीवीटी करो, डीएफएक्स करो, सब भरोसा रखो अपने ऊपर। टाइम आपके कहे अनुसार टाइम ऊपर नीचे होता है, पर अपना बैलेंस खुद ही बना के रखेंगे। कंटिन्यू रखो, जो पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में उसे रिवाइज करो घर जाके, और कंटिन्यू रखो, पीवाईक्यू करो, सब होगा। बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो यस सर। लगातार लगे रहेंगे तो चीजें जरूर निकाल पाएंगे। और कोई फैकल्टी को कोई यस मैसेज सर। देना चाहोगे? किसी फैकल्टी को आप कोई अपना मैसेज शेयर करना चाहो इस वीडियो के थ्रू? क्योंकि सर अभी आप मिले तो गए, लेकिन सर उससे पहले इस इंटरव्यू के थ्रू भी। सर सारी फैकल्टी सर अच्छी थी। अब मैं हर किसी फैकल्टी के पास क्लास ओवर होने के बाद जाता था कि सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे आपके पास आया था, कशिश सर है और सर गौरव तहरी सर है, मैं सबके पास जा जाके सर एक ही चीज सर समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं क्या कर रहा हूँ सर। तो हर किसी फैकल्टी ने सर बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था सर। अफजल माँ के सर है, मनीष सर है, सबने सर बहुत सपोर्टिव रहे। और सर जैसे कि क्लास में सब समझ में आता था, पर जब रिवाइज करते थे, दूसरी बार रिवाइज करते थे, जब समझ में नहीं आता था, जब आपको मैसेज करता था आप हेल्प करते थे। सर मनीष सर ने बहुत हेल्प करी, कशिश सर ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि सर कंफ्यूजन होती थी टॉपिक बार बार पढ़ने में, तो बहुत हेल्प करी सर। बहुत बढ़िया, तो सभी लोग आपका इंतजार करेंगे यस और सर। जैसे ही हम कोई गेट टुगेदर रखते हैं उसमें मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप जरूर आएं, और हो सके तो आपके पेरेंट्स को भी अगर कंफर्टेबली वो आ सके तो जरूर लेके आए। बाकी हम कभी भी उधर आपकी सर तरफ आएंगे तो मैं आपसे जरूर मिलना सर चाहूंगा मेरी आपके गाँव में बैकबोन है आके। सर ये। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर होनी भी सर। चाहिए। वो अभी आपकी बैकबोन है और आगे जाके आपको उनकी बैकबोन बनना है, क्योंकि एक दूसरे के यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सर मैंने सर आपको ध्यान हो तो सर एक फिलीपींस के दो बच्चे आए थे सर, आपने तो उन्होंने मेरी तरफ उंगली करके कहा था कि मैं हम यहाँ बैठते थे, जब आपने मेरे को कहा था कि आप पे एक प्रेशर है, अब पास होना है, मैं कहा जरूर सर पास होंगे। तो जब भी मैंने सोचा था कि इस बार जब इंटरव्यू होगा तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूंगा, और दिल्ली भी बहुत अपने बढ़िया, पेरेंट्स को साथ में लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमें जब भी मौका मिलेगा आपके एरिया में आने का, हम भी जरूर वहां पे आना चाहेंगे। आजकल तो सेलिब्रिटीज आते हैं जो आईवान की तरफ, बड़े बड़े, तो हम भी जरूर आना चाहेंगे। आइए आइए, फैमिली के साथ में आइए, पेंशन दिखाएंगे आपको, जंगली जानवरों से रूबरू कराएंगे। जी सर, मैं जी सर, फॉरेस्ट बिल्कुल। में जैसे ही मौका मिलेगा हम जरूर बिल्कुल आएंगे सर। बड़ा अच्छा लगेगा आप सबसे मिलके। तो आप भी सब लोग कराएंगे आइएगा आपको। दिल्ली में। जी जी जी। बिल्कुल आएंगे, मैंने तो कल ही बोल दिया था इससे कि दिल्ली मम्मी जाना पड़ेगा, मैंने बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग इंतजार करेंगे। सी यू ऑल देयर एंड थैंक यू अगेन अगेन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो हमारी पूरी डेम्स फैमिली की तरफ से बच्चे। थैंक यू टू थैंक यू यू एंड सर। थैंक्स टू योर पेरेंट्स।